हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का आज जो हम पढ़ेंगे वो बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सवाल कर है एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर, साथ साथ लिखते रहिए, बेचता है यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल कर दे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। एक बेईमान दुकानदार है, कह रहा है कि मैं इसे 1000 रुपये में लाया हूं और कहीं भी पता कर लो, ये 1000 रुपये में ही मैं तुमको दूंगा। जितना मैं लाया हूं उतना में ही तुमको दूंगा। मैंने इसे 1000 रुपये में लाया है और हम तुमको 1000 रुपये में ही दे देंगे। ठीक है, एकदम जितना में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है। 1 रुपया वो फायदा नहीं कमा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि वो 100 ग्राम घपला कर रहा है। कितना ग्राम का घपला कर रहा है? 100 ग्राम का। तो देखिए, हम मानेंगे 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है। 1 ग्राम का मूल्य क्या है? 1 रुपया है। तो 1000 ग्राम का मूल्य क्या होगा? 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये होगा। 1000 रुपये, 1000 ग्राम का मूल्य क्या होगा? 1000 रुपये होगा। तो अब 900 ग्राम का मूल्य क्या होगा? 900 रुपये। 900 ग्राम का मूल्य क्या होगा? 900 रुपये। ठीक है, हमने क्या किया, 1 ग्राम का मान लिया 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का कितना होगा? 1000 रुपये। तो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा? 900 रुपये। 900 ग्राम का कितना हो जाएगा? 900 रुपये, यानी कि 100 ग्राम का उसने घपला किया है। तो अब ये बताइए, 1 किलो देना चाहिए था लेकिन वो 900 ग्राम दिया, यानी कि 1000 में 1 किलो देना चाहिए था, लेकिन उसने कितना दिया है? 900 ग्राम दिया, यानी कि 900 रुपये का सामान दिया है। उसने कितने का सामान दिया है? 900 रुपये का सामान दिया है। तो यहाँ पे घपला किया 100 का, तो 100 गुणे 100 बट्टा में 900 ग्राम, ये सीपी हो जाएगी। जितना उसने एक्चुअल में तौल कर दिया है वही उसकी सीपी हो जाती है। जितना उसने एक्चुअल में तौल कर दिया है वही उसकी सीपी हो जाती है। और जितना बता के बेच रहा है, वो 1 किलो बता के बेच रहा है, तो वो उसकी एसपी कहलाएगी। जितना बता के बेच रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? एसपी कहलाएगी। और जितना एक्चुअल में तौल कर दे रहा है वो उसकी सीपी कहलाएगी। जितना एक्चुअल में तौल कर दे रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? सीपी कहलाएगी। तो अब इसको हमने 100 का फायदा लिया, गुणे 100 बट्टा में सीपी 900, तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा सवाल, एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम तौल कर दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए, इसने घपला कितना किया है? 250 ग्राम का घपला किया है। ठीक है, 750 ग्राम दे रहा है, अब बता रहा है कि 1 किलो है, मतलब उसने 250 ग्राम का घपला किया है। तो घपला गुणे 100
अब बटा में जितना तौल कर दिया 750 ग्राम दिया तो 750 को नीचे लिखेंगे। यदि वो 800 ग्राम तौल कर देता है तो 800 को नीचे लिखेंगे। जितना तौल कर देता है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। वही उसकी क्या कहलाएगी? सीपी कहलाएगी, जितना उसने तौल कर दिया है। तो ये कट जाएगा 3 बार में और हो जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ। 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है यदि वह 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर नाप कर दे 80 सेंटीमीटर नाप कर दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए 1 मीटर के स्थान पर उसने कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया है, तो उसे 20 सेंटीमीटर का घपला किया है, तो घपला गुणे 100 अब बटा में कितना नाप कर दिया है? 80 सेंटीमीटर नाप कर दिया है। तो जितना नाप कर देगा वही उसकी क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। ये 4 बार में कट जाएगा और इससे 4 से 100 25 बार में, तो 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तीसरा सवाल था। अब एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। एक बेईमान दुकानदार है, वह अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तौल कर देता है। 800 ग्राम तौल कर देता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल कर देता है, तो इसमें लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।